चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो ए में है यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ए सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले ए को हल करते हैं। देखिए यह एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर बी दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर दे देंगे ए और यहाँ पर सी। ए बी सी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज में ये वाला होता है आधार, ठीक है, और ये वाला होता है लंब। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ये हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। ठीक है, तो एक ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बी सी लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कर्ण का सूत्र होता है कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण यानी कि अंग्रेजी में इसको एच बराबर लिखेंगे, एच बराबर रूट अंडर, हमको पी बोलते हैं तो पी का स्क्वायर प्लस बी को, आधार को बी बोलते हैं तो बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये जो है अंग्रेजी में शॉर्ट सूत्र है। ठीक है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमें ए सी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कर्ण क्या है, ए सी, तो यहाँ ए सी लिखेंगे, कर्ण की जगह ए सी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद रूट अंडर देंगे। अब देखिए लंब का स्क्वायर है, लंब ए बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है, बी सी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर क्या लिखेंगे, अब रूट अंडर ए बी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 लिख देंगे, 6 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे। ए सी बराबर रूट अंडर 6 का स्क्वायर का मतलब कि 6 दो बार, 6 गुना 6, प्लस 8 का स्क्वायर का मतलब कि 8 गुना 8 दो बार। चलिए इसको हल करते हैं। 6 छक 36, रूट अंडर में 36 प्लस 8 हटाई 64। अभी दोनों को जोड़ेंगे, जोड़िए 6 4 10 के 0, 1 हासिल, 6 3 9 1 हासिल या 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। ऐसे 100 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। इसको दो हैं 10 गुना 10, 10 दहा में 100। ठीक है, वर्गमूल में जोड़ा में से एक निकाला जाता है, तो 10 का जोड़ा में से एक निकाल देंगे। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर। अतः ए सी का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, यानी कर्ण कितना आया, 10 सेंटीमीटर। यही ज्ञात करनी थी। ठीक है, दैट्स ऑल। 9 के बी में दिया हुआ है यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर सी। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में नीचे आधार होता है, ठीक है,
लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो AC है इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको B बोला जाता है, इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो AC यहाँ पर है तो इधर लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 5 सेंटीमीटर, यानी आधार कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं AB, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लंब निकालना है, तो लंब का सूत्र क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, यह सूत्र लगा देंगे, ठीक है। लंब क्या है, AB है, यहाँ AB लिखेंगे चूँकि AB ज्ञात करनी है, तो AB बराबर रूट अंडर कर्ण क्या है, AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का होल स्क्वायर माइनस आधार क्या है, BC है, तो यह लिखेंगे BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हल करेंगे, AB बराबर रूट अंडर AC का मान कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस BC का मान क्या दिया हुआ है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, AB बराबर 13 का होल स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13 2 बार, और 5 का होल स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5, ठीक है। इसको घटा देंगे, अब AB बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 13 गुना 13 करेंगे 169 आएगा, और माइनस 5 गुना 5 करेंगे 25 आएगा। अब इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 का 1 को 144 का अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। चाहे भाग विधि से निकालिए, चाहे भाज्य गुणनफल विधि से निकालेंगे। हम इसे तो देते हैं 12 गुना 12 करेंगे 144 आएगा। वर्गमूल में जोड़ा में से एक अंक निकाला जाता है, तो हम 12 में से 1 निकाल देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक माली के पास 1030 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मान लिया पंक्तियों की संख्या बराबर, क्या करेंगे, मान लिया पंक्तियों की संख्या बराबर x। जब मान लिए कि पंक्तियों की संख्या x है, तो निश्चित है कि स्तंभों की संख्या भी क्या होगा x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर x। मान लिया पंक्तियों की संख्या x, तो दोनों समान रहना है, दोनों को गुना करेंगे और कुल पौधे कितना है 1030। तो चलिए गुना करते हैं, x गुना x, ठीक है, बराबर 1030 लिख देंगे, ठीक है। x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1030। अब x का मान निकालेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर जो है इधर रूट में चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 1030 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है रूट में चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1030। अब 1030 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 1030 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह से 1030 लिख देंगे, और भाग विधि में इस तरह का चिन्ह दे देना है, दाएं तरफ से जोड़ा लगा लीजिए। अब यहाँ पर कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 10 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो, तो 3 रखना पड़ेगा, 3 ऊपर तो 3 नीचे, इधर गुना करना है, इधर जोड़ना है। 3 तरीके 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1,
3 और 3 6, ऊपर से क्या उतारेंगे अब 30, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 130। अब 6 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखे ताकि 130 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। 3 रख कर देखते हैं, 6 3 18 ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 रखना पड़ेगा, तो 2 ऊपर 2 नीचे, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, ठीक है। घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 2 गया कैंसिल, 1 में से गया कैंसिल, शेष कितना आया 6। देखिए यहाँ पर पूछा है कि इसके लिए कम से कम और कितने पौधे की आवश्यकता है। कम से कम का मतलब अधिक। इसके लिए क्या करेंगे, अब ये 2 3 में से 1 3 निकाल देंगे, यहाँ 2 2 में से 1 2 निकाल देंगे। कहने का मतलब शेष 6 1030 में घटा दिया जाए तो 32 का वर्ग ज्ञात होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 32 लिखेंगे। 32 का वर्ग जब भी होगा कम होगा 1030 से, और 1030 कम होगा 32 में 1 जोड़ करके 33 कर देंगे और इसका वर्ग चढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1030 को 33 के वर्ग से कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। 1030 छोटा होगा 33 का वर्ग अर्थात 33 गुना 33, ठीक है। अब 33 गुना 33 कीजिए, ठीक है। चलिए कर लेते हैं 33 गुना 33, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, 3 3 के 9, जोड़िए 9 के 9, 9 9 18 के 8 81, 9 1 10, 1089, ठीक है। 1030 कम होगा 1089 से, तो वह संख्या क्या हो जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 1089 में से 1030 घटा देंगे, ठीक है। घटाइए, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 3 गया 5, ये बच गया, इधर कैंसिल हो गया। कितना आया 59, ठीक है। पौधों की आवश्यकता बराबर कितना हो गया 59, ठीक है। अगर 59 पौधे इसमें जोड़ दिया जाए तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा 59, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी है। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कुल कितना विद्यार्थी है 630 विद्यार्थी है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया पंक्तियों की संख्या बराबर x। जब पंक्तियों की संख्या x मान लिए तो स्तंभ की संख्या क्या होगा x, क्योंकि दोनों समान हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे, स्तंभों की संख्या बराबर x। दोनों समान हैं इसलिए दोनों क्या हो जाएगा x। कुल विद्यार्थी कितना है 630, ये दोनों को गुना करेंगे बराबर में लिखेंगे 630, इसलिए x गुना x बराबर 630। x गुना इस करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 630। x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर इधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 630, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर 630। अब 630 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। चलिए वर्गमूल निकालते हैं। 630 दाएं तरफ से जोड़ा लगा लीजिए, बच गया 6, पहले 6 को काटेंगे, 2 ऊपर रखना होगा, 2 नीचे, 2 दूना के 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 और 2 4, ऊपर से क्या उतारेंगे अब 30, कितना हो गया 230। 4 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखे ताकि 230 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। 6 चौके 24, 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 रखना पड़ेगा, 5 ऊपर तो 5 नीचे, गुना कीजिए, इधर गुना करना इधर जोड़ना है। 5 5 25 के 5, 2 हासिल,
5 के 20 और 2 22, भागा में घटता है, घटाइए। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया कैंसिल, 2 में से 2 गया कैंसिल, शेष क्या बचा 5। तो कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अगर 630 में 5 घटा दिया जाए तो हमें 25 का वर्ग ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा ताकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।